और बच्चों, आज मैं आपको पाठ 10 कामचोर का भाग 3 पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी किताब में पेज नंबर 58 और देखेंगे। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। जैसे एकदम भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। इधर यह प्रलय मची हुई थी, मतलब तब बहुत ज्यादा ही बच्चों ने घर में ऊधम मचा रखा था। उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे, मतलब परवाह नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी फौज थी। मतलब इतने सारे वो बच्चे थे जिन्हें मतलब पिताजी ने रात में, मतलब उन्होंने कहा था कि जो भी काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। उन्हें धमकी मिल चुकी थी, वह क्या करे करने में। जब उन्होंने कहा कि रात का खाना नहीं मिलेगा तो वह भैंस का दूध चूने में लग गए। क्या हुआ, जैसे कोई बाल्टी साफ थी या गंदी थी, वो बाल्टी लेकर 8 हाथ, यानी 8 हाथ कितने बच्चों के हुए? 4 बच्चे एक ही थन पर लग गए और भैंस जो थी दूर खड़ी, बाल्टी में लात मारी और दूर जाकर खड़ी हो गई। अब क्या था, तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। क्या हुआ, अब उन्होंने सोचा, तय किया कि भैंस की अगली और पिछली दोनों टांगे बांध दी जाए। ठीक है ना, तो काबू में आ जाएगी और क्या करेगी, तो हमें दूध निकालने देगी। बच्चों ने क्या किया, झूले से रस्सी उतारी और भैंस के पैर बांध दिए। अब क्या होता है बच्चों आगे, पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पाये से बांध दिए। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी की। भैंस चौकन्नी हो गई, छूट कर जो भागी। तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी से उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग के दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। क्या हुआ, जब जो जो भैंस के मतलब थी, उसके पिछले 2 पैर थे, वो चाचा की चारपाई के जो पाए होते हैं, पैर होते हैं, चारपाई में 4 पाए लगे होते हैं ना, उनके पैरों से बांध दी। और अगले 2 पैर बांधने की बच्चे जो थे कोशिश कर रहे थे, उनके उसमें पीछे के पैर बांध दिए उनके चाचा जी की चारपाई से, और आगे के जो 2 पैर थे उन्हें बांधने की कोशिश कर रहे थे। भैंस चौकन्नी हो गई, मतलब सचेत हो गई और छूट कर जो भागी, भैंस जो थी छूट गई और जो भागी। तो चाचा जी समझे कि शायद वो जो कोई सपना देख रहे हैं। और चारपाई भी क्या हुआ, जब चारपाई पानी के ड्रम से, जब चारपाई जो थी पानी के ड्रम से टकराई तो जो ड्रम का पानी था वो छलक कर जो था चाचा जी के ऊपर आ गया। तो वो सोचने लगे शायद आंधी तूफान आ रहा है और साथ में भूचाल भी आ गया है। भूचाल मतलब जब धरती हिलती है तब। जल्दी से उन्होंने असली बात का पता चल गया। तो पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे, मतलब जिन्होंने भैंसें छोड़ी थी उसको भला बुरा कहने लगे। और आगे देखते हैं बच्चों, यह बड़ा यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। वो एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसीलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता से व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी और बछड़ा फिर बागी हो गया। अब क्या था, जब देख रहे थे बच्चे तो उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था कि भैंस तो भागी जा रही है और पीछे पीछे चाचा जी की चारपाई है और चारपाई पे जो है चाचा जी बैठे हुए हैं।
अब बच्चे सोच रहे हैं कि हमने तो एक बहुत बड़ी भूल कर दी, तो बछड़ा भी नहीं खोला। उन्होंने तुरंत जो था बछड़ा तत्काल माने तुरंत बछड़े को खोल दिया, और जो बछड़ा खोला तो बिल्कुल सही खोला कि बछड़े की ममता से व्याकुल, मतलब जो बछड़े से प्रेम था उसका, वो व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को, खुर माने होते हैं बच्चों पैरों को जो था उन्होंने जाम लगा दिया, वहीं पर रुक गई। बछड़ा जो था दूध पीने में लग गया, और बच्चे जो थे गिलास और कटोरी लेकर और गिलास और कटोरी लेकर भैंस के दूध दूहने के लिए भागे, क्योंकि बाल्टी जो थी, जब बाल्टी भैंस ने बाल्टी पर लात मारी थी तो वो जाकर कहाँ थी, गोबर में जा गिरी थी, और बछड़ा फिर बागी हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरों पर पड़ गईं, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट में 3/4 में हो गया। क्या कह रहे हैं कि कुछ दूध जो था जमीन पे गिर रहा था, कुछ उनके कपड़ों पे गिर रहा था। तो जब वो निकाल रहे थे तो धार निकलती है दूध की, तो वो दूध की धार जो थी वो गिलास में कटोरों में पड़ रही थी। बाकी जो बचा था वो बछड़ा पी गया गाय का, और कुछ मिनटों में ही सब 3-5 यानी सब कुछ खत्म हो गया। घर में आगे देखते हैं। घर में तूफान सा उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली ने आंसू पोछे गए, और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। बच्चों ने इतना उधम मचाया है, ऐसा लग रहा था कि घर में एक तूफान सा आ गया है। और जो थे सारे घर की मुर्गियाँ और भेड़े, सारे घर में क्या हो रहा था, मुर्गियाँ, तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे, और चारों तरफ बच्चे ही बच्चे दिखाई दे रहे थे। फिर क्या किया गया, बच्चों को तो बाहर किया गया, और मुर्गियों को बाग में हकाई गई मतलब बाहर की गई। मातम मानम शोक सा मनाती हुई तरकारी वाली के आंसू पोछे गए। तरकारी वाली मतलब सब्जी वाली के आंसू पोछे गए, और अम्मा जो थी अपना सामान बांधकर कहाँ जाने की, आगरा जाने की तैयारी करने लगी। क्या कह रही हैं दादी, या तो बच्चों का राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी, और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर के किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं है। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी नहीं पिएंगे। दादी कह रही हैं, या तो बच्चे ही रहेंगे इस घर में, या तो तुम अपने बच्चों को इस घर में रख लो या मुझे रख लो, नहीं तो मैं, या इन बच्चों को अच्छे से समझा दो, नहीं तो मैं कहाँ चली जाऊँगी, अपनी मायके मतलब माँ के घर चली जाऊँगी। अम्मा ने सबको चुनौती दे दी, और उनके अब्बा जो थे, अब्बा माने पापा ने सबको कतार माने होता है बच्चों, लाइन में खड़ा कर लिया। और पूरी बटालियन मतलब जो बच्चे थे सभी बच्चों को लाइन में खड़ा कर लिया, और पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल होता है बच्चों, बटालियन होती है फौज, और कोर्ट मार्शल होता है फौज का दी गई सजा। कोर्ट मार्शल कर दिया गया कि अगर किसी बच्चे ने किसी चीज़ को हाथ लगाया, मतलब किसी भी चीज़ को घर में हाथ लगाया, तो उन्हें रात का खाना बंद कर लिया जाएगा। बच्चे क्या सोचने लगे, अरे ये लोग, इन्हें तो किसी तरह से भी शांति नहीं है, अगर नहीं काम करते हैं तो भी शांति नहीं है और करते हैं तब भी कोई शांति नहीं है। अब बच्चों ने सोच लिया, निश्चय कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए हम हिलकर पानी नहीं पिएंगे, यानी एक ही जगह बैठे रहेंगे, वहीं उनको खाना मिलेगा, वहीं पानी पिए, मतलब हम कुछ काम नहीं करेंगे आज के बाद। बच्चों ने यह निश्चय कर लिया। तो बच्चों, यह था हमारा पार्ट 10 कामचोर। अब आपको ये पार्ट पूरा हो गया है, अब आपको इसके नोट्स भेजे जाएंगे। धन्यवाद।